कि हमारे कले के अंदर सलाउद्दीन के खून का कोई गद्दार मौजूद नहीं। ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक के बाद एक मुहिम होते हुए ये कैसे होगा? मैं हमेशा कहता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। हम बहुत से साथी खो चुके, हम और यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चले। पीछे हटो। अपने सुल्तान को मेरे गजब से आगाह कर देना। मैं जल्द उससे बेलियन का बदला जरूर लूंगा। मैं अपनी बीमारी की नौयत के बारे में जानना चाहता हूँ तबीब। शहंशाह आली, आपकी बीमारी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप बगैर किसी मुदाखलत के तवील आराम करें मेरे शहंशाह। ये मुमकिन नहीं, मुझे करक जाना है। मेरे शहंशाह, ये आपके लिए। निकल जाओ। मेरे शहंशाह, आपने तबीब की बात सुन ली। आपको आराम की जरूरत है। विलियम ठीक कह रहा है शहंशाह आली। आपका जाना आपकी तबीयत को मजीद बिगाड़ देगा। मुझे करक जाना है। मेरे शहंशाह, मैं आपका आज़म समझ सकता हूँ, मगर आपको इस पर गौर करना चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो यरूशलेम रहनुमा से महरूम हो जाएगा। और सबसे बढ़कर आपको यरूशलेम के बारे में सोचना चाहिए। आपको किसी भी ऐसी मुहिम पर नहीं जाना चाहिए जिस शहर को अपने बादशाह से महरूम कर दे। मेरे शहर, मौजूद जासूसों से कोई खबर आई क्या? अभी तो नहीं मेरे सुल्तान। अलबत्ता पैगाम मौसूल हुआ है कि शहजादे बाल्डविन की बीमारी मजीद बिगड़ गई है। मैं किसी के लिए भी बुराई नहीं चाहता, लेकिन उसका ये अंजाम अल्लाह की लानत है। मेरा नहीं ख्याल कि बादशाह इस हालत में करक आएगा मेरे सुल्तान। इसके बावजूद हमें मोहतात रहना होगा। बैतुल अहसान में हमारी गफलत शिकस्त का सबब बनी थी। दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान। रास्ते पे मुकर्रर निगरानों को पैगाम भेजो खलील। कहो कि चौकन्ने रहें। जरा सी भी हरकत हो अगर तो फौरन इत्तला दें। जो हुक्म मेरे सुल्तान। जल्द सिपाहियों को बताना होगा कि पानी में जहर मिला दिया गया है। हाँ बिल्कुल, हम उन्हें बता देते हैं ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए सलाउद्दीन के लिए रास्ता खुला छोड़ दें। तो हम क्या करें शैटलियन, क्या उन्हें वहाँ मरने के लिए छोड़ दें? अक्सर जंगे कुछ कुर्बानियां भी मांगती है मिला। कले में पानी के जखीरे की सूरत हाल क्या है? शायद 1 या 2 माह। फिर इस बारे में बाद में गौर करेंगे। अभी ना सिपाही ना आवाम को इस बारे में कुछ पता चलेगा, और हम वो पानी इस्तेमाल करेंगे जो साफ है। लगता है हमारा माजूल कौंद अच्छी खबर के साथ आया है। सलाउद्दीन का हरावल फौजी दस्ता अपने कमांडर की क़यादत के बावजूद पसपा कर दिया गया। ये उनके लिए अच्छा सबक होगा। रसद के जखीरे भी महफूज हैं। तुम्हारी क्या सूरत हाल है? ठीक है, तो फिर पानी के जखायर की हिफाजत बढ़ा दो। आज से पानी की तकसीम भी राशन के मुताबिक की जाएगी। वो कले के बाहर हैं और हम अंदर हैं। वो टूट जाएंगे जल्द और हम डटे रहेंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आसिज और दीगर साथियों की तरफ से भी खुशखबरी आ गई तो वो करक जो पानी और खुराक से महरूम हो चुका है गिर जाएगा। क्या सूरत हाल है आसिज? मेरे सुल्तान, माजरत चाहता हूँ। हम राशन का जखीरा तबाह नहीं कर सके। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बैलियन। क्या बैलियन अब भी जिंदा है? हम अपने हदफ के करीब पहुंचने ही वाले थे कि वहां बैलियन आ पहुंचा मेरे सुल्तान। उसने हम पर हमला किया और हमें पीछे हटना पड़ा। एबेलियन के बाद ये वाज़ेह था कि वो अपनी पूरी कुव्वत से वार करेगा। मेरे सुल्तान, आपको उसका लड़ना देखना चाहिए था। वो इंतकाम की आग में जल रहा है। जलने दो उसे।
जिसने एबेलियन से सबक नहीं सीखा उन्हें हम करक में कुचल देंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? अगर हम दीवारें ना गिरा सके तो जो उनके पास राशन है वो उनका काफी वक्त निकाल देगा। सलीबियों की रसद जरूर खत्म होगी बोरू, और इस दौरान हम किले को कमजोर करने का कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारा निकाह उस लश्करगाह में हो रहा है जो औलिया इकराम की चौखट है। ये यादें हमारे लिए फख्र है और हम इसे जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रखेंगे। आपका शुक्रिया, अल्लाह राजी हो। हम सबसे मौका है तो बताता चलूं कि अपने फर्ज के खातिर हम महलात में भी रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में इस सादे से खैमे के सिवा कोई और शय खूबसूरत नहीं लगी। क्या हक महर तय कर लिया गया है? मुझे महर की कोई ख्वाहिश नहीं मेरे सुल्तान। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो सोचा होगा। चाहती हूँ कि बैतुल मुक़द्दस की फतह में अपनी तलवार इस्तेमाल करूँ। अगर आप मुझे ये मौका दे देते हैं तो यही काफी है। आप क्या कहते हैं भाई? फैसला तुम्हारा है। मुझे आपकी शर्त कबूल है सायरा खातून। उस बाबरकत शहर में हम दोनों एक साथ दाखिल होंगे इंशाल्लाह, और इसके साथ अगर अल्लाह ने अता किया तो मैं करक और कुछ की गनीमत में से अपना हिस्सा तुम्हें तोहफे में दूंगा। जैसा आपको बेहतर लगे। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं इसे कबूल करती हूँ। तो फिर निकाह शुरू किया जाए। रागिब की बेटी सायरा खातून अल्लाह के हुक्म से, जिसके उसूलों में से एक ये है कि कोई भी बच्चा अपने बाप के गुनाह का जिम्मेदार हरगिज नहीं होता, और ये हमारे लिए एक सबक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक और गवाहों की मौजूदगी में मौखर महर के साथ अय्यूब के बेटे बोरू के साथ, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है सायरा? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है तुम्हें? जी कबूल है। नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे बोरू अल्लाह के हुक्म से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इन दो गवाहान की मौजूदगी में मौखर महर के साथ सायरा खातून को अपनी शरई ज़ौजा कबूल करते हो? कबूल है। कबूल है तुम्हें? कबूल है। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। और क्या तुम इसकी गवाही देते हो? जी गवाह हैं। हम गवाह हैं। बहुत मुबारक हो। अल्लाह इस निकाह को करक और कुद्स की फतह की बशारत बना दे। आमीन। 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 और क्या हुआ काजी? किसे घूर रहे हो? तुम लोग यहीं ठहरो, अभी आता हूं। इससे क्या हो गया? अल्लाह। कॉन्टेस, कले की बावकार और मुनफरिद मेरी कॉन्टेस, कहाँ जा रही हैं आप? गिरजाघर जा रही हूँ हमारी फतह की दुआ करने के लिए, क्योंकि दुआ ही है जो तलवारें तेज करने और ज़रा दुरुस्त करने से ज्यादा अहम है। गिरजाघर की ज़ियारत के लिए सब तैयार है मेरी कॉन्टेस? बहुत अच्छे। चलती हूँ शार्लियन। ज़ैनब। फाजिल, तुम्हें मेरा नाम अब भी याद है? फाजिल, काजी फाजिल। क्या मेरे भाई का नाम भी याद है तुम्हें? ज़ैनब, कितना अरसा बीत गया। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। मत कहो ऐसा फाजिल, मत कहो ऐसा। निकाल देने के बाद कहते हो कि तुम्हें ही तलाश कर रहा था। इसमें हकीकत नहीं कोई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर सकता हूँ ज़ैनब?
तुमने जो करना था वो तुम कर चुके, इसके अलावा और क्या कर सकते थे? तुम जानते थे कि यह हकीकत नहीं, उसके बावजूद भी। मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देखना अब चाहता बहुत था। देर हो चुकी है फाजिल, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्द दोबारा मिलेंगे। लेकिन इस बार तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी और तुम अपने किए की कीमत चुकाओगे। ज़ैनब, मत करो ऐसा। अल्लाह, क्या हुआ अजीम काजी फाजिल? एक औरत ने काबू कर लिया। ये तो हैरान कौन है भाई? अरे कौन है वो? चलो, सफर तवील है। सलाहुद्दीन ये देख चुका कि वो करक की फसीलें नहीं तोड़ सकता। अगर सलाहुद्दीन का जिद्दी मिजाज देखें तो वो आसानी से हार नहीं मानेगा। मगर कले की फसीलें सलाहुद्दीन की जिद से कहीं ज्यादा मजबूत है। वो जितना ज्यादा ठहरेगा उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। लगता है कि तुम इस लम्हे का इंतजार काफी अरसे से कर रही हो। कौन तिस मिला? मैं तो सिर्फ एक ही चीज की मुंतजिर हूँ, और वो है सलाहुद्दीन और उसकी फौज को मौत के मुंह में उतरते हुए देखना। भूलो मत, हर चीज करक के लिए है। इसमें कोई शक नहीं। मुझे इजाजत दीजिए कौंतिस, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। करक की कौंतिस मिला की जानिब से दमिश्क के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम मेरी दावत कबूल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान सलाहुद्दीन। कहो, मैं सुन रहा हूँ। करक की फसीलों को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, अंदाजा तो हो गया होगा। कोई चीज नाकाबिल तस्खीर नहीं। अगर आज नहीं तो कल, चाहे मुझे जितना भी वक्त लगे, करक जरूर गिरेगा। चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए, लेकिन करक मज़ाहमत करता रहेगा। आप इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर आप करक हासिल करना चाहते हैं तो उसका रास्ता मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया। मैंने आपसे उसी वक्त कहा था, बहुत पछतावा होगा आपको इसका। तुम मेरी आंखों में देखो कौंतिस, क्या तुम्हें पछतावे की कोई झलक भी नजर आती है? वो फसीलें नाकाबिले तस्खीर सिर्फ अपने पत्थर की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि उसमें वो नफरत की आग भी शामिल है जो मेरे सीने में चल रही है। नफरत तबाह कर देती है कौंतिस, कल्ब को भी और फसीलों को भी। अंजाम वाज़ेह है, राह फरार नहीं कोई। तुम अपनी मर्जी से हथियार डाल दो तो मैं तुम पर रहम करूंगा और जान बख्शी कर दूंगा। मगर मेरी जान बख्शी कर दोगे? वाकई में तुम वो शख्स हो जिसने मुझे मेरी ही सांसों से महरूम कर दिया, मेरी उम्मीद छीन ली, अपने ही हाथों बेजान करके मुझसे कहते हो कि मेरी जान बख्श दोगे। यहां सिर्फ एक ही शख्स है जिसे माफी मांगनी चाहिए, और वो तुम हो सलाहुद्दीन। और चाहे कुछ भी हो, करक गले की कुंजी अब भी तुम्हारे हाथ में है सलाहुद्दीन। सुल्तान, मैं जानता हूं आपका सब्र खत्म हो चुका है। हम कई महीनों से खुदाई कर रहे हैं, हर बार कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है, मगर इस बार हम जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हम सुरंग के ख्ताम के करीब हैं। आग लगाने से पहले कुछ देर और इंतजार करना बेहतर होगा। बाबा को कले को मजीद कमजोर करने दो। हमने तेल और खास महलूल का मिलाप तैयार कर लिया है मेरे सुल्तान, बस आपके हुक्म का इंतजार है। खलील, ये आग कैसी दिख रही है? वो बीमारों को कत्ल करके इसी में फेंक देते हैं मेरे सुल्तान। अब इंतजार का कोई वक्त नहीं बाकी काराकुश। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सलाहुद्दीन के महाज से आने वाली खबरें हौसला अफजा हैं। उनकी रसद के जखायर तकरीबन खत्म हो चुके। और हमारे रसद की क्या सूरत हाल है? अगर एहतियात से इस्तेमाल किया जाए तो हम कुछ अरसा और बगैर किसी तंगी के गुजार सकते हैं। अच्छा है। इन गुज़िश्ता महीनों ने सलाहुद्दीन और उसकी फौज की उम्मीदों और हौसलों को तोड़ कर रख दिया।
वो जान चुके हैं कि कला फतह नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो पसपा ही इख्तियार करें। चाहे हालात जितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, लेकिन सलाउद्दीन आसानी से हार नहीं मानेगा। उसके पास और कोई चारा नहीं, जल्द या बदेर उसे पसपा होना ही है। इसीलिए हमें दमिश्क की शाहरा पर एक सफ्तबंदी कायम करनी चाहिए। इस सफ्तबंदी का क्या मकसद है? जब सलाउद्दीन पसपा इख्तियार करेगा तो किले से एक बड़ा लश्कर निकलेगा। हाँ, तब सलाउद्दीन दोनों तरफ से आग में गिर जाएगा। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है कॉन्तेस? सलाहुद्दीन को फरार का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका है। मेरे कौंद, हमारे जिन सिपाहियों को सलाउद्दीन के सिपाहियों ने जहरीला पानी पिलाया था, क्या हुआ उन्हें? वो पानी पीने से बहुत से सिपाही बीमार हो गए और कई की हलाकत हो गई। उन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा है। जाओ और फौरन तैयारियां शुरू करो हेनोक। नमरूद की आग रोशन की जाएगी और वो आग उस सलाउद्दीन की उम्मीदों को राख में बदलती की देख लेना। जाओ। इस्लाम की टूटी हुई तलवार, तुम्हें शिकस्त के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा सलाउद्दीन, क्योंकि तुम एक सरहसीन हो, क्योंकि तुम ठुकराए हुए हो। जहन्नम के अजाब के लिए तुम बेताब हो, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन फिक्र न करो, इस सफर में मेरी तलवार तुम्हारी रहनुमा है। एक कदम जरा उस दरख्त से आगे निकलो तुम। तुम इस खंजर को पहचानते हो ना? ये हकीम लतीफ का खंजर है। मैं इसी खंजर से तुम्हारी सांसें रोकूंगा। मुकद्दस सलीब के नाम। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कैरे किले के बाहर बरूनी हिस्से में जहाँ पे तेल के रसाई मैदान है, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक जोरदार लड़ाई जारी और सारी होती है। एक जानब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के सिपाही अपने जोश व खरोश और जज्बाना अंदाज से लड़ाई कर रहे होते हैं, तो दूसरी जानब जो है बालिगन मार्कोस और दिगर सलेबी सिपाहियों के हमरा भी उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की असीज की इमारत तलवारों की हमें दो एक साथ लड़ाई करते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, तलवार के साथ एक काफिर गिरता जा रहा होता है और बोझकोश भी अपने तीरों के साथ शदीद हमले कर रहा होता है और काफिरों को जन्म हासिल कर रहा होता है। और इसके अलावा जो दिकर उनके सामने सिपाही हैं बालियन, वो भी चंद जंगी सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। उसका साथी मार्कोस भी जंगी सिपाहियों को ख़त्म करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। वहाँ भी हम देखते हैं कि बालियन के सिपाहियों की तादाद इनके निस्बत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से असीज बोझकोश और दिगर जंगी सिपाही इकट्ठे होते हैं। बोझकोश कहता है असीज से कि हमें पीछे हटना होगा, इनके तादाद हमसे ज़्यादा है। इसके साथ ही असीज गुस्से में यहाँ देखते हुए वो कहता है कि सिपाही हम पीछे हट रहे हैं। सलीबी सिपाही उनके पीछे तो आते हैं, लेकिन बोझकोश करीब आने वाले सिपाहियों को वहीं पे ख़त्म कर देता है और उनको भागता हुआ देखकर बालिकान कहता है कि जाओ जाओ और सुल्तान सलाउद्दीन को मेरा पैगाम देना कि अब तुम्हारा भी खात्मा होगा। मैं इब्लिन किला का बदला लेने के लिए आऊँगा। साबका एपिसोड की तरफ हम आपको शॉर्ट सा रिव्यू देते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की नज़र में
के ख्याल में जो बोरू है उसने बालियन को खत्म कर दिया होता है, क्योंकि सबके एपिसोड में बालियन और बोरू की लड़ाई हुई थी और बोरू ने बालियन को नीचे उस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। ये थी एपिसोड नंबर 104 के अराउंड अबाउट होनी है। तो और इसके अलावा उन्हें लगता था कि इब्लियन किला के अंदर ही उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक जिंदा था और ये उनकी मंसूबा बंदी थी। इसके साथ ही बोसकोश, असीज और दिगर जंगी सिपाही बच जाने वाले पीछे हट जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपनी नशिस्त पे बैठे होते हैं और उनके सामने जो सैदा खातून है और गुरु मौजूद होते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि क्या कोई खबर आई है बैरून मुल्क हैं हमें खुद से? तो वहाँ पे मौजूद खलील कहता है मेरे सरदार कि हमें खबर मसूल हुई है कि बादशाह बलडोन की तबीयत सफ़र के लिए ख़राब है, यानी कि उसे कोई बीमारी लाक है और वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। डॉक्टरों ने उसे तबीबों ने मना किया। यह सुनते हुए सलाउद्दीन कहते इसके बावजूद हमें कहरे किले में वो आ सकता है, हमें उसकी एहतियाती तदबीर करनी पड़ेंगी। इन सभी बातों के बाद हम देखते हैं कि माहौल चेंज होता है और हम देखते हैं कि सीन तब्दील होता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि कहरे किले के अंदर जो कि अभी बादशाह बाल्डोन की जानिब से चाहतियों को प्रोवाइड किया गया होता है, उसकी कमान उसके हाथ में संभाल दी गई होती है। उसके साथ ही वो वहाँ पे मंसूबा बंदी कर रहे होते हैं कि सलाउद्दीन से कहरे किला फतह करना मुश्किल होगा। इधर हम देखते हैं कि कुछ के अंदर बादशाह बाल्डोन अपने बिस्तर पे लेटा होता है और तबीब उसका मुआयना कर रहा होता है और तबीब उसका मुआयना करने के बाद पीछे हटता है तो बाल्डोन उससे पूछता है तबीब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत आप कैसी है? तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बादशाह बाल्डोन की बहन और विलियम भी मौजूद होते हैं। तभी बादशाह बाल्डोन से कहता है कि मेरे बादशाह मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि आपकी तबीयत नासाज है और आपको रेस्ट करने आराम यानी कि आराम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बादशाह बाल्डोन कहता है कि मेरे पास आराम करने का वक्त नहीं है। बादशाह बाल्डोन कहता है कि मैं आराम नहीं कर सकता, लेकिन तबीब आगे से कहता है कि आपको आराम की ज़रूरत है, आपकी तबीयत इस सफ़र के लिए तैयार रही नहीं है। बादशाह बाल्डोन जो हैं गुस्से में उससे कहते हैं कि जाओ निकल जाओ जहाँ से। तभी वहाँ से खामोशी के साथ वहाँ से चल पड़ता है और विलियम और बाल्डोन की बहन वहाँ पे हम देखते हैं कि वो परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वहाँ पे उस तबीब पे जाने के बाद जो है बादशाह बाल्डोन अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि अब इसकी उम्र जो है ना वो तकरीबन 12 से 15 साल के अराउंड अबाउट है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि बादशाह बाल्डोन जो है अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है और एक जानिब बढ़ता है और वहाँ पे मौजूद एक जानिब खड़ा होकर अपने लिबास जो पहनना शुरू कर देता है। विलियम आहिस्ता से और मोहब्बत भरे अंदाज से कहता है मेरे बादशाह मेरे शहनशाह आपको आराम की ज़रूरत है, आपको आराम करना चाहिए।
اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ بالڈون یہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ میرے پاس آرام کا وقت نہیں ہے، میں ان نائلوں جنہوں نے ایولین قلعہ بھی کھو دیا، بالیان لڑ گئے چادیون پہ اس طرح مکمل یقین نہیں ہے، مجھے اپنی فوج کے ساتھ کرے قلعہ جانا ہوگا اور کرے قلعہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ولیم پھر زور دیتا ہے لیکن خاموش ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں بادشاہ بالڈون کی بہن بھی کہتی ہے کہ میرے شہنشاہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ بادشاہ بالڈون کہتا ہے نہیں، میں آرام نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ کرے قلعے کو بچانا ہوگا۔ آگے سے ولیم کہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم یروشلم بھی کھو دیں گے، اس کے بعد کا کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی شہنشاہ گدی سوچ میں بڑھ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کو ہندوکش کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کس ملک میں ہے، پاکستان کے اندر، چین کے اندر، بھارت کے اندر یا پھر افغانستان میں؟ یہ آپ اس کوشچن کا آنسر کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اس کے علاوہ ابھی آپ کو کچھ جنرل نالج کے حوالے سے انفارمیشن دیتے ہیں۔ قائد اعظم نے کانفرنس سے استعفیٰ کب دیا؟ وہ دیا تھا قائد اعظم نے 1920 عیسوی میں۔ اچھا، ابھی آپ کو عیسوی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ عیسوی آپ ہے 2000۔ مت بتایا کرو دنیا کو کہ تمہاری یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ کیوں؟ تم کسی کو پرابلم بتاتے ہو اپنی تو وہ لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ وہ آیا تھا میرے پاس یہ پرابلم لے کر، یہ مسئلات لے کر۔ تم کو اگر کسی سے کہنا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں، ایک طریقے نہیں بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے مؤثر اسباب ہیں، بہت ساری قصے ہیں۔ اگر آپ کو کسی پرابلم کوئی چیز جو حل نہیں ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی چیز جو حل نہیں ہوئی ہے، تو جاؤ خدا کے گھر میں، خدا کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، کہو کہ میرے خدا تو ہی ہے میرا، اے میرے اللہ تو ہی ہے میرا، میں سارے جہاں کو امید کر کے سب سے مدد مانگ کے تھک چکا ہوں میرے خدا، بس اب تو ہی ہے جو مجھ کو سہارا دے گا، تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ پھیلا دو، اپنے دکھ بتاؤ اللہ کو، اللہ بہت نوازنے والا ہے۔ اللہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، 70 ماؤں کے برابر خدا اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں کے برابر خدا اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے۔ تو آپ کی بات وہ کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ آپ وہاں جاؤ، مسجد میں جاؤ، سچے دل سے نماز پڑھو، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دو کہ مولا یہ پریشانی ہے، یا تو یہ ہماری تکلیف ہے، بیماری ہے، دکھی ہے، مولا علاج نہیں ہو پا رہا، مولا تو شفا عطا فرما دے، تو علاج کا انتظام کروا دے میرے خدا۔ جو لوگ مدینے جانا چاہتے ہیں مولا، ہر سال سب لوگ مدینے چلے جاتے ہیں خدا، بس میں ہی اکیلا کیوں رہ جاتا ہوں، میں ہی اکیلا تنہا کیوں رہ جاتا ہوں؟ مجھ کو بھی اے خدا، مجھ کو بھی مدینے جانے کی توفیق نصیب فرما دے، مجھ کو بھی وہاں جانے کی توفیق نصیب فرما دے، مجھ کو بھی اس چیز کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تم دعا تو کرو، تھوڑی دور آپ دعا کرتے ہو، مان لیا کہ آپ دعا کرتے ہو، ہر کام آپ کا ہوتا ہے، پھر وہی جا کے آپ چگلی کرتے ہو، دوسروں کو بتاتے ہو جا کے۔ ایسے کوئی بھی دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، زیادہ دن تک آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ ہو سکتی ہے بھائی، بہت سے لوگ ہیں کہ جن
کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن شریف بھی نہیں پڑھتے، کوئی کچھ بھی کام نہیں کرتے، پر ان کی دعا اللہ تعالیٰ ان کی ایک نیکی اس قدر قبول کر لیتا ہے کہ جن نے انہیں ساری زندگی جو گناہ کیے ہیں وہ سب ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، جیسے کپڑے دھوتے ہیں بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں کپڑے دھلنے کے بعد، بالکل ویسے ہی سب دھل جاتے ہیں۔ آج سے اور ابھی سے آپ یہ سمجھ لو کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اگر لوگوں کو اپنا دکھ بتاؤ گے تو لوگ آگے جا کے آپ کا مذاق اڑائیں گے، تو سب سے زیادہ بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ لوگوں کو نہ بتا کر جو بھی دل میں پریشانی ہو، جو بھی دقت ہو، وہ اپنے دل میں ہی رکھو پریشانی، کسی کو کچھ نہ بتاؤ جا کے۔ یہ دنیا بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، یہ دنیا بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، ارے بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، کچھ بھی ہو تو مجھ کو یاد کرنا، سب کچھ میں دیکھ لوں گا، یہ دیکھ لوں گا، وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر آپ کسی مصیبت میں ہو، اگر اپنے خاص دوست کو فون بھی کرو گے، تو وہ بھی آپ کی مصیبت کو دیکھ کے منع کر دے گا، بھائی میں بیمار ہوں، یا میرے گھر پہ گاڑی نہیں، میں وہاں نہیں آ سکتا ہوں، میرا کام یہ کام ہے، وہ کام ہے، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہی ہاتھ اگر آپ نے اللہ کے دربار میں، اللہ کی یہاں مسجد میں جا کر ہاتھ پھیلائے ہوتے، یا کہیں پر بھی ہاتھ ہو تم، وہاں پر ہاتھ پھیلا دو خدا کے لیے، اللہ سے اپنے دکھ بتاؤ، وہ قبول کرے گا، اور اس طریقے سے آپ کی یہ مدد کرے گا کہ آپ کو بھنک تک نہیں لگے گی، وہ ایسے فرشتے، ایسے لوگ آپ کو مدد کرنے آئیں گے جن کو آپ جانتے تک نہ ہو، جن کو آپ نے کبھی جیون میں دیکھا بھی نہ ہو، ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں گے مدد کرنے کے لیے آپ کی۔ اس طریقے سے آپ ہر کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسے کام نہیں جو آپ کر نہ سکیں، بس یہ آپ اللہ کی طرف ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرو، دنیا والوں کو نہ راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ جب آپ اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا، ان کے راستہ ہیں، نمبر 1 سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چگلی نہ کرو، کسی کی بھی چگلی نہ کرو۔ اگر آپ کسی کی چگلی کرتے ہو، وہ دوسرا انسان اس کے سامنے تمہاری چگلی کرے گا، تو آئندہ سے آپ کسی کی چگلی نہ کرو۔ اگر آپ کے فیلڈ میں یہ ویڈیو آئی ہے تو آپ بہت نصیب والے ہیں، آپ کی فیلڈ میں یہ ویڈیو آئی ہے۔ آپ لوگ ابھی سے سدھر جاؤ، ابھی سے گالیاں چھوڑ دو، نیکی کے راہ اپنا لو، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، نیکی کی راہ اپنا لو، یہ غلط کام چھوڑ دو۔ شیطان آپ کو بلگلاتا ہے، ہر کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، تو شیطان کو تم بھی دکھا دو، اس کا منہ توڑ جواب دو تم بھی، کہ خدا سے زیادہ میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، خدا سے زیادہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، میں خدا کی بات مانوں گا، اللہ کی بات مانوں گا۔